from Aurangabad, and he's being brought here today and will be produced in court. I would also take this opportunity to tell you a little bit about how my team was able to catch the two accused, which were the last of the 6 remaining. Can this television be switched off? There's some television. You want me to speak in Hindi? दोबारा से बोलूँ या एक वही? ओके। ये जो एक जुवेनाइल लड़का हमने पकड़ा था, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी आपको कि ये बदायूं का रहने वाला है। इसकी जो बचपन है वो काफी वेवर्ड तरीके से गुजरा है, पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। फादर शायद अनसाउंड माइंड के हैं और मदर हैं जिनके पास 6 और बच्चे हैं ध्यान देने के लिए। तो ये कम उम्र से ही उनके हाथ से बाहर निकल गया था। पिछले 5 वर्षों से ये अपने घर से भागा हुआ है। एक किसी गांव के चाचा के साथ ये आया था, जिसका एक त्रिलोकपुरी में ढाबा था। तो इनिशियली आया ढाबे पे काम करने के लिए, और फिर जैसे वो ढाबे पे काम किया, फिर उसको लगा कि यहाँ तो बहुत काम है। इसको बंद करवा दीजिए प्लीज। बहुत काम है, तो उसने फिर एक चाय वाले की दुकान पे काम किया, पान वाले के वहां पे काम कर चुका है, बस वालों के यहाँ पे काम किया। वेरी इंटरेस्टिंगली जो हमें पता लगा कि इसका जो आवाज लगाने का तरीका है बस के लिए, जिसमें वो बस को में सॉलिसिट करते हैं कस्टमर्स को, तो वो जो है बहुत नायाब तरीका है, और इसलिए इसको जल्दी काम मिल जाया करता था एज अ हेल्पर या क्लीनर। और ये लास्ट जो हमें मिला है ये आनंद विहार बस स्टॉप से मिला है। मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हमारी 3-4 मेन टीम्स थी, जैसे एसटीएफ की टीम थी जो राजेंद्र सिंह साहब लीड कर रहे थे, स्पेशल स्टाफ की टीम थी, और हमारे एक एसएचओ हैं कोटला मुबारकपुर। ये 3 टीम्स को हेड कर रहे थे, और इन्होंने अपनी छोटी छोटी सब इंस्पेक्टर्स और हेड कांस्टेबल्स की टीम बना के इन 2 लोगों पे टारगेट किया हुआ था। जो हमारी टीम्स जुवेनाइल को ढूंढ रही थी, उनके सामने बड़ी समस्या थी, क्योंकि इसकी ना तो कोई फोटो थी, ना कोई एड्रेस था, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, कोई फोन नंबर नहीं था। केवल राम सिंह इसको पहचानता था, एज इन जानता था, और बाकी जो लोग हैं 5 लोग, 4 लोग, उनसे इसका कोई कनेक्शन संबंध नहीं था। ये उनको बाकी जो 4 लोग हैं ये उनको उसी दिन 16 के दोपहर को मिला था। एक और बात बताना चाहूंगी, इसने पिछले 5 साल में अपने घर से कोई संपर्क नहीं रखा है। तो अगर हम इसके घर भी पहुंच जाते तो उनके पास इसका कोई एड्रेस नहीं था, इसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। बसों में सोता है, और इज अ टोटल वैगाबॉन्ड, एंड विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स इट वाज अ टॉल ऑर्डर। इनफैक्ट हमें लग रहा था कि हम शायद अक्षय को पकड़ लेंगे, बट इसको नहीं पकड़ पाएंगे। हमें ये भी नहीं पता था कि ये जुवेनाइल है, बट देयर वाज एब्सोल्युटली नो क्लू, सो इट्स कंप्लीटली ब्लाइंड। हमारी जो टीम्स है उन्होंने काम ऐसे करना शुरू किया कि राम सिंह से पूछा कि आप उसको कब लास्ट मिले थे और वो क्यों यहाँ आया था। तो उन्होंने बताया कि कुछ पुराना पैसा, जब ये पहले एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते थे कड़कड़ डूमा में, तो वहां पे एक बस चलाते थे, तो ये हेल्पर था और ये ड्राइवर था। तब इनका कुछ हिसाब बाकी था। राम सिंह ने इस जुवेनाइल के 8,000 रुपए देने थे,
तो इस संबंध में कभी कभी वो उसको किसी पीसीओ से फोन कर देता था या किसी अपने ओनर को फोन करता था कि भाई आप राम सिंह को बोलो मेरे को पैसे दे दे। तो हमने कहा पीसीओ तो मिलेगा नहीं। तो जो लास्ट कॉल किया था वो करीब 4 महीने पहले एक नंबर से किसी से किया था। तो राम सिंह को वेगली याद था कि एक कॉल आया था और जो उसका ओनर फोन करके कह रहा था कि तुम इसके पैसे वापस करो, ये बेचारा बहुत परेशान है, तूने इसके पैसे क्यों रखे हुए हैं। तो इस बात से हमें पहले 2 दिन जो हमने वर्क किया, हमें बड़ी मेहनत के बाद एक एक नंबर वेरीफाई करते, बिकॉज नंबर राम सिंह उसको सेव नहीं करता था बाय नेम। हमको एक एक नंबर वेरीफाई करके हम उस नंबर तक पहुंचे। वो नंबर में पता चला तो हम कड़कर डूमा पहुंचे। कड़कर डूमा में पता चला कि जिस व्यक्ति का वो नंबर था और वहां का जो एड्रेस दे रखा था, वो व्यक्ति काम छोड़ के चले गए हैं। वो एक जैसे मैनेजर टाइप थे, तो उनसे फिर संपर्क उनका ढूंढा गया। उनका नाम था मिस्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया ने पास हमारी टीम पहुंची। उन्होंने हमें लिंक बताया कि पहले ये जो 2-4 रिकमेंडेशन आई थी जिन्होंने इसको जुवेनाइल को रखने के लिए कहा था कि भाई इसको रख लो, और कंपनी में उसको नौकरी देने से पहले उन्होंने उसके बारे में पूछा था। तो ये उन्होंने पता किया उसके बारे में। तो उन्होंने हमें उस अर्लियर एम्प्लॉयर का नंबर दिया। उस अर्लियर एम्प्लॉयर का एक नंबर जो हमें मिला, उससे हम आगे बढ़े और हमें एक व्यक्ति मिला जो इसके गांव का था और उसने कभी इसको किसी जगह इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसके जितने एम्प्लॉयर्स थे पीछे के जिनके हम कनेक्ट कर पा रहे थे, हम वापस पहुंचे। फिर एक बस वाला मिला जिसने बताया कि ये जगह जगह जो डग्गा मारू बस बोलते हैं, दे आर बसेस विच आर रन ऑन इंटरस्टेट कैरेज, जैसे छोटी रूट की बसें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रुड़की, सहारनपुर, रामपुर, खुर्जा, गाजियाबाद, नोएडा, कौशाम्बी। तो ये जो बस रूट्स होते हैं, इस पे आनंद विहार से बस चलती है। तो वो उन्होंने कहा कि वो वहां आया करता था और वहां से बस पे काम करता था। तो हमें लगा कि ये अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के पास जरूर जाएगा। तो पहले तो हम लोग इन सब जगह पहुंचे और इन सब जगहों से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, कोई 1 लड़का मिला, 2 लड़का मिला जो कहीं पे इसके साथ काम करता था, जो उसको पहचानता था। बिकॉज हमारे पास सिवाय राम सिंह के, जो कि अनरिलायबल भी हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं है जो आइडेंटिफाई करके कहे कि ये राजू था। तो उन लड़कों को हमने अपने टीम के साथ जोड़ लिया क्योंकि वो राम सिंह को, उसको जुवेनाइल को पहचान सकते थे। उसके बाद हमने इन टीम्स को साथ लिया और आखिरी के 2 दिन हमने आनंद विहार बस स्टॉप पे हमारी टीम्स ने स्पेंड किए। हम पीछे लगे रहे इस बात के कि किसी तरह से हमें राजू मिल जाए। अब आपको बताना चाहूंगी कि आनंद विहार बस स्टॉप पे आप जाएंगे तो करीब 20-25 राजू हैं जो काम करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डील डॉल से मैच करके 10 राजू हम लेकर आए। और जब हम लेकर आए और वेरीफाई कराने की कोशिश करी कि ये वाला राजू तो नहीं है, तो राम सिंह ने मना कर दिया या वो फिट नहीं बैठा, या पीछे की वेरिफिकेशन करी तो वो चीज ठीक नहीं आई, या उसके पास कोई सेलफोन था तो वो बात वेरीफाई हो गई कि ही वॉज नॉट देयर। तो ये सब जो हम कार्रवाई कर रहे थे, हम इसमें जब आगे बढ़े तो लास्ट दिन हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि हमने सारे राजूस को जो काम करते थे एज हेल्पर्स और एज कॉलर्स और एज क्लीनर्स हमने चेक कर लिया था। 10 राजू हम लेकर आए थे वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन कोई भी नहीं निकला। हमें 2 राजुओं का लास्ट में पता चला। एक गुड़गांव से बस चली थी, वहां की तरफ निकला हुआ था, और एक नोएडा की तरफ, और कि वो दोनों अपनी फलानी बस में बैठकर वापस आने वाले हैं। वो 2 राजू अनवेरिफाइड थे। तो हम मॉर्निंग में कल जब हमारी टीम्स लगी हुई थी तो उन्होंने एक राजू को नैप किया, और फिर जब ऑन वेरिफिकेशन हम लेकर आए तो उन सब 3 लड़कों ने जो उनके साथ अर्लियर एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने भी हमें हेल्प करी कि ये वो लड़का है, यही वो लड़का है जो हमें लगता है कि हमारे साथ काम कर चुका है और ही फिट्स द बिल। तो
फिर हमने राम सिंह से पूछा कि क्या ये वही लड़का है, तो उसने कहा कि हाँ यही लड़का है। तो राम सिंह की निशानदेही पे वो कंफर्म हुआ। फिर हमने उसको जेजे बोर्ड में पेश किया है एंड इंटरेस्टिंगली हमने उससे पूछा कि आपके पास फोन जो है वो किसका है, आपके पास, सब कह रहे थे तुम्हारे पास फोन नहीं, तुम्हारे पास तो फोन है। तो फोन उसके पास जो निकला वो कहता जी मुझे बस में पड़ा मिला था, बट जब हम उससे डिटेल बात करी तो पता चला कि वो जो फोन था वो एक और, जो इससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले एक सब्जी वाले का इन्होंने फोन छीना था, दैट वाज रामाधार सिंह, उनका फोन निकला। तो वो फिर हमने जब सब्सिक्वेंटली IMI वेरीफाई करी तो देन वी वर 100% श्योर दैट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि इसके सामान में हमको इसकी पर्सनल सर्च पे हमको एक ATM कार्ड भी मिला है विच बिलोंग्स टू द गर्ल। तो हमने इसको पेश कर दिया, इसने हमें जो जो बताया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया और इसको पेश कर दिया जेजे बोर्ड में। अब हमारी सर्च अभी अक्षय के लिए खत्म नहीं हुई थी एंड मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि हाउ वी गॉट ऑन टू अक्षय। अक्षय के बारे में ये पता था कि ये हेल्पर है। इसके बारे में इसके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स जो थे ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में, उनसे थोड़ी हेल्प मिली हमारे को कि इसका रेजिडेंशियल एड्रेस वेरीफाई हो गया औरंगाबाद का। लेकिन जो हमारी सबसे पहले टीम औरंगाबाद गई थी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इट्स अ नक्सल अफेक्टेड एरिया जहां पे इनका गांव है और इट्स अ विलेज कॉल्ड कर्मा लहांग रामपुर, PS टंडवा, औरंगाबाद। और इसका एक्चुअल नाम है अक्षय कुमार सिंह, लेकिन क्योंकि ये बिहार से हैं तो इनको सब ठाकुर बुलाते हैं एंड ही लाइक्स टू बी कॉल्ड ठाकुर। इनकी शादी हो चुकी है और इनकी जो वाइफ है वो पालामाऊ झारखंड में रहती है, पलामू झारखंड। तो दैट पलामू झारखंड से जो इनका जगह थी वहां पे भी हमें जब पता चला इनके घर जाके, तो वहां पे भी एक एडिशनल टीम हमें भेजनी पड़ी, बिकॉज एक टीम को औरंगाबाद रखना था, फिर एक टीम को झारखंड भेजना पड़ा। और छोटे मोटे जानकार रिश्तेदार जितने भी हमें मिले इस सीरीज में वो हमने उनके घर पे रेड्स करी। हमें इन अ सीरीज ऑफ फ्रॉम द डे 1, क्योंकि अक्षय के बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन थी तो हमारे पास डिटेल्स आने लगी। इसका फोन भी हमारे पास अवेलेबल था बट वो फोन चलना बंद हो गया था।